वंश। कौन सा आ गया? खिलजी वंश आ गया, ठीक है। तो खिलजी वंश जो है शुरुआत किससे होती है? जलालुद्दीन खिलजी जो है इससे शुरुआत किसकी होती है? खिलजी वंश की शुरुआत जो है जलालुद्दीन खिलजी से होती है। संस्थापक कौन थे इसके? जलालुद्दीन खिलजी थे आपके। इसने दोस्तों आपके जो आपके पूछूं आपसे, इसकी हत्या करने वाला कौन आपके? तो अलाउद्दीन खिलजी। वो दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी ना आपके, अरे रणवीर सिंह की जो फिल्म थी आपकी वो आपने देखी होगी, ठीक है। तो इसके बाद कौन आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। ये एक है आपके दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी। हर एग्जाम में इस अलाउद्दीन खिलजी का सवाल दोस्तों आ ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। हर एग्जाम में ये सवाल दोस्तों आ ही जाता है ना। तो इसकी हत्या करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कभी सवाल पूछे कि इसकी हत्या कहां पर की? कड़ा के अंदर। ये सवाल बनता सो इसकी हत्या कहां पर की? कड़ा जो है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी अभियान के लिए भेजा हुआ था जलालुद्दीन खिलजी ने। कड़ा में दोस्तों आपकी जो है इसकी हत्या कर दी किसने? यहाँ पर सफल होता है और कड़ा के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी जो है उसकी हत्या कर दी, ठीक है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी गवर्नर कहाँ का? कड़ा का गवर्नर। कड़ा जो है यहीं का गवर्नर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ध्यान रखना। कभी सवाल पूछूं आपसे कि इसका दोस्तों बचपन का नाम क्या था आपके? तो अली गुरसफ जो है इसके बचपन का नाम है, ठीक है। तो इसका बचपन का नाम क्या है? तो अली गुरसफ जो है, अली गुरसफ लिखना इसके बचपन का मान है और बचपन का नाम है। और लाल महल में क्या हुआ? लाल महल में इसने अपना अभिषेक करवाया, ठीक है। वो दोस्तों बलबन वाला लाल महल जो है वहीं पर इसने अपना अभिषेक करवाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके जो अभियान थे ना अलाउद्दीन खिलजी के, इसने चित्तौड़ में भी अभियान किया था, शायद आप जानते होंगे दोस्तों। इसका चित्तौड़ इसने रणथंबोर राजस्थान में रणथंबोर में अभियान किया। और यह बात थी आपके पद्मनी जी, आपके रानी पद्मनी, आपको याद होगा 1301 की बात है। ये आपके भारत में दोस्तों पहला आपके साका जो हुआ था आपके रणथंबोर में, इन्हीं के अटैक के बाद में हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपके इन्होंने जो चित्तौड़ है आपके वहां पर अटैक करा, याद करो चित्तौड़ जो है यहाँ अटैक करा। और यहाँ पर आपकी जो आपकी पद्मावती जो आपके रतन सिंह की जो वाइफ थी आपकी पद्मावती जी, उनका जोहर आपको याद होगा आपके 1303 चित्तौड़ आपके, जिसके ऊपर फिल्म कौन सी बनी है आपके? पद्मावत फिल्म बनी है। पद्मावत किसका ग्रंथ है वैसे आपके लिखना आपके? ये मलिक मोहम्मद जायसी है ना। पद्मावत जो है किसका ग्रंथ है? मलिक मोहम्मद जायसी जी का ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना है पद्मावत। कभी सवाल आपसे पूछ ले, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके राजस्थान में जालोर में भी उनका, जालोर के अंदर भी इनका अभियान होता है। सबसे महत्वपूर्ण इनके अभियान कौन से है? वह दक्षिण के अभियान, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि भाई दक्षिण के अभियान के लिए दोस्तों आपके इन्होंने किसको अपॉइंट किया था? मलिक कफूर। किसको? मलिक कफूर जो है इसको अपॉइंट किया था। इसे दोस्तों इन्होंने 1000 दिनार में खरीदा, तो इसको 1000 दिनारी कहते हैं, ठीक है। इसे आपको 1000 दिनारी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो साउथ के जो अभियान थे वो पूछूं आपसे, साउथ में अभियान के लिए किसको चुना इन्होंने? आपके मलिक कफूर को चुना। और मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? 1000 दिनारी कहते हैं। एकता प्रथा की मैंने शुरुआत में कहा आपसे कि जो एकता प्रथा थी कि वेतन के बदले जागीर दी जाएगी, उसको समाप्त करने वाले कौन है? यही है। उस पर बल देने वाले कौन थे? इल्तुतमिश बल देने वाले ना। कभी सवाल पूछा ना कि एकता प्रथा जो है उसकी शुरू करने वाले कौन? तो दोस्तों इल्तुतमिश नहीं करना है, वहां पर मोहम्मद गोरी करके आना है, ठीक है। भारत में सबसे मजबूती से उठाने वाले कौन था आपके? वो इल्तुतमिश थे ना। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जो एकता प्रथा है इसको समाप्त करने वाले कौन आपके? तो एकता प्रथा को एंड करने वाले कौन थे? यही थे आपके कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा दोस्तों आपके मैंने कहा ना कि एकता का मतलब होता है वेतन के बदले में जागीर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके नगद वेतन प्रणाली स्टार्ट होती है ना। यहाँ पर नगद वेतन प्रणाली जो है ये आपके यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाले कौन? यही था ना। दीवान ए रियासत सहना ए मंडी आपके बनाने वाले यही था ना। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली पूछूं आपसे, बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू करने वाले यही था ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू करने वाले यही थे। शहनाई मंडी पोस्ट। कौन सी पोस्ट आती है? शहनाई मंडी पोस्ट जो है ये दोस्तों आती है, ठीक है। इसके अलावा सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब दोस्तों आपकी जो लैंड रेवेन्यू है ना, उस लैंड रेवेन्यू का 50% कर के रूप में लेना स्टार्ट किया ना। लैंड रेवेन्यू जो होता है उसका 50% टैक्स के रूप में कौन लेगा? शासक लेगा। ये आपकी स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं मसाहत प्रणाली। खूब आता है एग्जाम में। मसाहत प्रणाली किसने स्टार्ट करी है? तो मसाहत प्रणाली जो है वो आपके जो लैंड रेवेन्यू होगा, इस लैंड रेवेन्यू का 50% होने वाला, आपको ध्यान रखना है, मसाहत प्रणाली के अंदर ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा, ठीक है। इन्हीं के दरबार में दोस्तों अमीर खुसरो थे। कौन थे? इन्हीं के दरबार में जो अमीर खुसरो आपके वो भी इन्हीं के दरबार में थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्हीं के दरबार में कौन दोस्तों आपके? इन्हीं के दरबार में अमीर खुसरो है। और अमीर खुसरो आप जानते हो इन्हें क्या बोलते हैं आपके? इन्हें बोलते हैं हिंद का तोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? हिंद का तोता कहते हैं। बाकी मैंने आपसे कहा था इनके बारे में दोस्तों आपके इनकी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण आपके जो है ग्रंथ नोट कीजिए आपके। नुहू सिपियर, खजाइन उल फुतू आसिका, ये इन्हीं की है ना। तो लिखना नुहू सिपियर, आपके नुहू सिपियर, खजाइन अल फतू लिखना, खजाइन अल फतू। और इसके अलावा कौन सा आपके? इसके अलावा आसिका जो है किसकी? इन्हीं की है ना। तो नुहू सिपियर, खजाइन अल फतू आसिका, यह ग्रंथ किसके? अमीर खुसरो के हैं। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। कभी सवाल पूछे कि भाई साहब दिल्ली में अलाई दरवाजा बनाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो दिल्ली में पूछूं आपसे, दिल्ली में जो अलाई दरवाजा है इसको बनवाने वाला कौन था? दिल्ली के अंदर जो अलाई दरवाजा है इसको बनवाने वाला कौन? आपके अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों आपके कभी आप चेक करना इसको, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये घोड़े की दोस्तों नाल जो होती है, जो पैरों में लगती है घोड़े के अंदर, जो घोड़े की नाल होती है उस आकार का होता है। आपके अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया ना। तो
घोड़े की जो नाल है इस आकार का होगा, ठीक है। घोड़े की नाल का आकार का है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर जो है ये आपके अलाई दरवाजा बनवाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद खिलजी वंश में मुबारक खिलजी आता है। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला कौन था? मुबारक खिलजी जो है यह स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला, ठीक है। तो इसके बाद में कौन आएगा? इसके बाद में दोस्तों मुबारक खिलजी आएगा। और मुबारक खिलजी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाई स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला कौन? आपके ये आपके मुबारक खिलजी का नाम आपको ध्यान रखना है, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला, ठीक है। इसके बाद जो नंबर थर्ड वंश आने वाला है वो कौन सा है? वो है आपके तुगलक वंश। तो कौन सा है? तुगलक वंश आपके नंबर थर्ड वंश हो गया, ठीक है। तुगलक वंश जो है नंबर थर्ड हो गया। तुगलक जो वंश है इसके संस्थापक कौन था आपके? तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? तुगलक वंश जो है संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इन्हीं के बारे में कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई सिंचाई जो है सिंचाई के लिए जो नहर प्रणाली है उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? यही थे ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिंचाई के लिए जो नहर प्रणाली है इसकी शुरुआत करने वाले यही थे। तुगलकाबाद पूछूं आपसे, इसको बनवाने वाले कौन थे आपके? तुगलकाबाद जो है इसको बनवाने वाले भी कौन थे आपके? वो भी आपके गयासुद्दीन तुगलक का नाम ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में निजामुद्दीन औलिया बड़े फेमस संत हुए आपकी, उन्होंने ये कहा था इनके बारे में कि दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, है ना, हुनच दिल्ली दूरस्थ है ना, तो दिल्ली अभी दूर है। ये कहने वाले कौन थे? निजामुद्दीन औलिया जो है कहने वाले थे कि दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्तों। और वही हुआ दोस्तों, आपके गयासुद्दीन तुगलक जो आपके इनकी मौत हो गई बीच अभियान के अंदर ही। ये दिल्ली वापस पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है, दिल्ली वापस नहीं पहुंच पाए दोस्तों। जो आपके स्टेज था आपके उसके गिरने से इनकी मौत हो गई और इनके स्थान पर जो है कौन आपके सामने आता है? मोहम्मद बिन तुगलक जो आपके शासन में आता है, ठीक है। तो इनके स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जो है यह शासन के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक से सवाल बनने की संभावना से अधिक होती है, ठीक है। इसे जोना खां कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसी का नाम जोना खां था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी का नाम जोना खां था, आपको नोट करना है दोस्तों। इसने बहुत सारी पॉलिसीज आपके अपनाई, इसकी बहुत सारी योजनाएं अपनाई दोस्तों। बस फर्क इतना था कि जो इसकी योजनाएं थी वो समय सही नहीं था आपके अपनाने के लिए, इसके ऊपर उल्टी पड़ गई दोस्तों ना। इसे पागल सुल्तान कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पागल सुल्तान कहते हैं। बाकी इसकी योजनाएं एकदम जबरदस्त थी ना। देखिए दोस्तों, इसने योजनाएं अपनाई थी दोस्तों, उसमें से कुछ योजनाएं कौन सी थी? इसने कहा कि दिल्ली दोस्तों सेंटर नहीं है, इसने कहा कि दिल्ली भारत का सेंटर नहीं है आपके, इसके स्थान पर दौलताबाद जो है वो सेंटर होना चाहिए दोस्तों। दिल्ली तो आपके उत्तर भारत में आ गया ना आपके, इसने कहा दिल्ली सेंटर है ही नहीं, सेंटर क्या? दौलताबाद। तो इसने जो अपनी राजधानी है वो कहां पर ले गया? आपके दौलताबाद ले गया राजधानी को, ये आपके, ठीक है दोस्तों। इसने कहा दोस्तों आपके कि जो दो नदियां जो होती हैं आपके, मान लो ये दो नदियां हैं तो यहाँ पर मिलती हैं आपस में, तो ये जो क्षेत्र होता है ये बड़ा उपजाऊ क्षेत्र होता है ना, फर्टाइल लैंड होता है, इसे बोलते हैं दोआब, ठीक है। तो इसने कहा कि जो बड़ा फर्टाइल लैंड है यहाँ से लैंड रेवेन्यू अधिक लेना चाहिए, ठीक है। जो बड़ा फर्टाइल लैंड है यहाँ से लैंड रेवेन्यू अधिक लेना चाहिए और जो फर्टाइल लैंड नहीं है वहां से लैंड रेवेन्यू कम लेना चाहिए, ये इसने कहा, ठीक है दोस्तों। आपके ये आपके वहां पर उस समय अकाल पड़ गया और इनकी लैंड रेवेन्यू इसने बढ़ा दिया दोस्तों, लेकिन ये उल्टा पड़ गया, ठीक है। इसका सोच तो ठीक थी कि भाई जहां पर दोआब है ये लैंड जी आपकी उपजाऊ भूमि होगी तो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू अधिक लेना चाहिए, पर यहाँ पर पड़ गया अकाल तो ये उल्टा पड़ गया इनके ऊपर, ठीक है। अगला दोस्तों इसने कहा कि भाई मुद्रा मुझे बनानी है, तो मुद्रा के ऊपर जितना मैं मूल्य अंकित कर दूंगा दोस्तों उतना मूल्य माना जाएगा। आज मेरी जेब में 500 का नोट दोस्तों है, मान लो आपके, वैसे है नहीं रसगुल्ला, पर मान लो दोस्तों आपके, दोस्तों मेरी जेब में दोस्तों आपके 200 का दोस्तों नोट है ना, 500 का तो नहीं 200 का नोट है। अब इसको बनाने में 200 रुपए थोड़ी लगे दोस्तों आपके ना, और मैं क्या करूं, मैं दोस्तों आपके ऐसा बनाऊं ये नोट आपके कि इसको बनाने में 200 रुपए लग जाए, तो पैसा वेस्ट हो गया ना। तो इसने कहा प्रतीकात्मक मुद्रा होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चांदी का यूज क्यों करना आपके, क्यों चांदी का यूज करना आपके? जो आपके तांबा है या जो आपके बहुत ही आपके जो आपके कम मुद्रा कम लागत की आपकी चीजें उनका यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रतीकात्मक मुद्रा स्टार्ट करेंगे इन्होंने कहा दोस्तों। हर घर में टकसाल लग गई भाई साहब, ठीक है दोस्तों। सस्ती मुद्रा बन रही है तो आपके जो सस्ती चीजें होंगी उनको मुद्रा के रूप में ढाली जा रही है ना, तो हर घर में टकसाल बन गई, ये आपकी यहाँ पर समस्या हुई, ठीक है। तो इन्होंने आपके प्रतीकात्मक मुद्रा स्टार्ट करी, प्रतीकात्मक मुद्रा स्टार्ट करी, जिससे आपकी समस्या उत्पन्न हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं अपनी जेब में रख लेता हूं दोस्तों ना। इसके अलावा आपके अभियान भी इसने किए थे आपके, जैसे कि खुरासान अभियान जो है, और इसके अलावा आपके कराची अभियान किए इसने। कुल मिला के ये सारी बातें इसके ऊपर उल्टी पड़ गई। इसे रक्त पिपासु बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? रक्त पिपासु कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को पागल सुल्तान कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। एक क्वेश्चन इसके बारे में एग्जाम में सवाल पूछता है कि भाई दीवान ए अमीर को ही, कृषि विभाग की स्थापना करने वाला कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही इसकी स्थापना करने वाले कौन है? तो दीवान ए अमीर को ही जो है इसकी स्थापना करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक है। और एक कृषि विभाग, कैसा विभाग है ये? कृषि विभाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दीवान ए अमीर को ही की स्थापना करने वाले यही थे, कृषि विभाग के रूप में इसको जानते, ध्यान रखना दोस्तों ना। इसी के दरबार में इब्ने बतूता आया था ना, इसी के दरबार में कौन आता है? जो इब्ने बतूता आपके इसी के दरबार में आता है। वहां बाकी तो आप जानते होंगे, इब्ने बतूता जो आपके, इब्ने बतूता बगल में जूता, पहले तो करता है लिखना, मोरक्को से आया, कहां से? मोरक्को, जहां से दोस्तों नूरा फतेह आई है ना वहीं से आया, ठीक है। इब्ने बतूता इसी के दरबार में आया था, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक दोस्तों आते हैं ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आ गया आपके? इसके बाद में कौन आया आपके? नंबर थर्ड फिरोज शाह तुगलक आए। कुतुब मीनार जो है इसकी मरम्मत कराने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक आपके इसकी मरम्मत कराने वाले, ठीक है। इनके सम्मान में जौनपुर की स्थापना करने वाले यही थे ना। इनके सम्मान में जौनपुर जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे आपके? फिरोज शाह तुगलक आपके जौनपुर की दोस्तों स्थापना। अशोक, जो सम्राट अशोक थे आपके, उनका एक तो मेरठ अभिलेख
था, एक दोस्तों आपके टोपरा अभिलेख था, उसको दिल्ली लेकर कौन गया, आपके यही लेकर गया ना। तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं आपके, सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, इनको मेरठ और टोपरा को आपके दिल्ली ले जाने वाला कौन था, यही था ना। तो मेरठ और टोपरा जो है इनको दिल्ली ले जाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। आपको ध्यान रखना यही था। ये सवाल दोस्तों आपसे पूछ सकता है एग्जाम के हिसाब से, महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके सवाल पूछूं आपसे कि सिंचाई के ऊपर कर लगाने वाला कौन था, यही था। आपको ध्यान रखना है, सिंचाई के ऊपर कर भी इसी ने लगवाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में जो शासक आपके आएंगे उसके ऊपर तैमूर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो ये तुगलक वंश में 3 नाम आपको लिखा है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला कौन था, गैर मुसलमान से जजिया कर लेता आपके, वो यही था कौन, आपके फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसके बाद वंश कौन सा आता है, सैयद वंश। कौन सा आता है, इसके बाद में वंश आ गया कौन सा, सैयद वंश आ गया। इसमें काम की बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई तुगलक वंश के बाद में खिज्र खान ने इस वंश की स्थापना करी ना। तुगलक वंश के बाद में जो खिज्र खान है उसने इस वंश की स्थापना करी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खिज्र खान ने दोस्तों इस वंश की स्थापना करी, आपको नोट करना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके खिज्र खां जो आपके, ये जानते हो इसको रैयत आला कहते हैं। क्या बोलते हैं, खिज्र खां को, खिज्र खां जो है इसको रैयत आला भी कहते हैं। इसकी उपाधि जो है इसने ग्रहण की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सैयद वंश के बाद कौन आता है, लोधी वंश। कौन आता है, लोधी वंश आता है। और लोधी वंश जो आपके, लोधी वंश यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हो गया, क्योंकि इसके बाद में मुगल वंश की शुरुआत आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश हो गया। और बहलोल लोधी जो आपके, वो क्या होगा, संस्थापक हो गया ना। तो बहलोल लोधी जो है, बहलोल लोधी यह संस्थापक, किसके, आपके लोधी वंश के संस्थापक जो है वो बहलोल लोधी थे। इस आपके लोधी वंश में आपको एक तो भूमि माप की सिकंदर गज जो है इसको शुरू करने वाले सिकंदर लोधी है ना। तो भूमि माप की सिकंदर गज जो है आपके, इसको शुरू करने वाले कौन है, भूमि माप की सिकंदर जो गज है इसको शुरू करने वाले कौन, आपके सिकंदर लोधी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भूमि माप की सिकंदर गज चालू करने वाले कौन, आपके सिकंदर लोधी का नाम ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों इसी में एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति सिकंदर जो लोधी आपके, ये कविताएं लिखने का शौक था इसको ना। ये गुलरुखी नाम से कविता लिखता था ना दोस्तों। इसका नाम क्या, गुलरुखी, ठीक है। तो ये गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। सवाल नोट करना, ठीक है, कि गुलरुखी नाम से कविता लिखने का शौक किसको था, आपके सिकंदर लोधी को। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1504 में आगरा की स्थापना करने वाला यही था ना। तो 1504 के अंदर आगरा की जो स्थापना होती है, इस आगरा की स्थापना करने वाला भी कौन था, सिकंदर लोधी का दोस्तों नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद आपके इब्राहिम लोधी आएंगे। और वही आपके याद कीजिए, इब्राहिम लोधी जो आपके 1526 ईस्वी के अंदर इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में क्या होगा, बाबर के बीच में, जो कि बाबर आप जानते हो मुगल वंश के संस्थापक हैं, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होगा। पानीपत का पहला युद्ध है ना। पानीपत का पहला युद्ध जो है वो यहाँ पर होने वाला, किसके बीच में होगा, इब्राहिम लोधी और बाबर के दोस्तों बीच में होगा। और यहीं पर दोस्तों आपके बाबर आपके जीत जाएंगे, इब्राहिम लोधी हार जाएंगे। और जो दिल्ली सल्तनत आपके, उसका अंत जो है यहाँ पर हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला दोस्तों आपके, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, वैसे तो नाम से स्पष्ट है फिर भी लिख दीजिए। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहां पर, दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया ना, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आपके नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम क्या हो चुका है, अरुण जेटली स्टेडियम इसका नाम हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों आपके लोधी वंश आपके सामने, ठीक है। एक बार जो हमारा दोस्तों कंटेंट है उसको देख लीजिए आप, जो एक बार जो अपने कंटेंट है आपके उसको देख लीजिएगा। तो गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों आपके, अंत में आपके क्यूमर्स आता है, ठीक है। इसके बाद खिलजी वंश आया, जलाउद्दीन खिलजी संस्थापक था आपके, मुबारक शाह आपके अंतिम आ गया। मुबारक शाह के बाद तुगलक वंश आया, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था, और नासिरुद्दीन मोहम्मद साहब के अंतिम हो गया, ठीक है। जिसमें आपके तैमूर जो है उसका अटैक हुआ था ना। सैयद वंश आया, संस्थापक खिज्र का हो गया, और अलाउद्दीन आलम शाह जो अंतिम हो गया। लोधी वंश आया, बहलोल लोधी संस्थापक हो गया, और इब्राहिम लोधी जो है वो अंतिम हो गया। इसके बाद में बाबर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। दोस्तों बाबर ने उसके बाद में अटैक कर दिया, आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, आपके विजयनगर साम्राज्य कौन सा है। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, जो विजयनगर साम्राज्य आपके उसकी ओर आते हैं, ठीक है। देखो विजयनगर साम्राज्य की बात करूं मैं आपसे, तो इसमें चार पांच महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहली बात तो इसमें वंश कौन कौन से थे ना। तो वंश का क्रम पूछ सकता है आपसे, लेवल अगर अच्छा हुआ एग्जाम का। तो शुरुआत में वंश था संगम वंश, और अंतिम वंश कौन सा, आपके अराविडु वंश। देखो हो सकता है आपने दो ही नाम सुने हो, संगम वंश और तुलुप वंश, है ना। तो संगम वंश से शुरुआत इसकी होती है, फिर सालुब वंश आता है, फिर आपके तुलुप वंश है, और फिर आपके अराविडु वंश है ना। तो 4 वंश इसके रहते हैं, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुप वंश और अराविडु वंश। हाँ महत्वपूर्ण, संगम वंश का संस्थापक हो गया कौन, आपके हरियर बुक का संस्थापक हो गया। कब आपकी स्थापना होती है इसकी, 1336 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना होती है। हरियर बुक का जो है वो स्थापना करते हैं, और हम्पी जो है इसकी राजधानी है ना, हम्पी जो है वो इसकी राजधानी बनती है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद में जो हमारे काम के 200 व्यक्ति आपके, वो कौन आपके, वो तुलुप वंश में आपके आने वाले, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कृष्ण देव रॉय। क्या नाम है, कृष्ण देव रॉय इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके तुलुप वंश के अंदर होंगे, ठीक है। दोस्तों हम्पी की स्थापना, संगम, हम्पी की राजधानी, संगम वंश में संस्थापक हरियर बुक का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछो दोस्तों आपसे, इसी वंश में एक शासक हुए देवराय फर्स्ट ना। इस देवराय फर्स्ट के टाइम पर इटली से निकोलो कोंटी दरबार में आया था, ठीक है। तो लिखना आपके दोस्तों,
देवरॉय जो फर्स्ट आपके, इस देवरॉय फर्स्ट के दरबार में, देवरॉय फर्स्ट के दरबार में कौन आता है? इटली से निकोलो कोंटी। कौन आता है? इटली से निकोलो कोंटी जो है वो इनके दरबार में आता है, ठीक है। तो इटली से निकोलो कोंटी जो है वो किसके दरबार में आता है? देवरॉय फर्स्ट के दरबार में आया। आपको ध्यान रखना है, इटली से निकोलो कोंटी सवाल दोस्तों पूछ लेता है। अब्दुल रज्जाक देवरॉय सेकंड के दरबार में आया, ठीक है। तो देवरॉय सेकंड जो है इसके दरबार में कौन आता है? अब्दुल रज्जाक आता है, ठीक है। देवरॉय सेकंड दरबार में अब्दुल रज्जाक आया, ध्यान रखना, ठीक है। तो निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक ये विजयनगर जो है यहाँ पर आए थे, आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण कौन दोस्तों? कृष्ण देवराय है ना। कृष्ण देवराय जो है इनके बारे में आप दो तीन बातें नोट कीजिए आपके दोस्तों। कृष्ण देवराय एक महान हिंदू सम्राट थे। कृष्ण देवराय है ना, महान हिंदू सम्राट थे। इनका ग्रंथ का नाम पूछता है एग्जाम में। एक तो इनका ग्रंथ का नाम क्या है? आमुक्तमाल्यदा। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो ग्रंथ का नाम क्या है इनका? आमुक्तमाल्यदा। यह ग्रंथ किस वंश, यह ग्रंथ किस आपके लैंग्वेज के अंदर आपके, ये ग्रंथ आपके तेलुगु लैंग्वेज में है ना। जो आमुक्तमाल्यदा है ये तेलुगु लैंग्वेज के अंदर आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एक इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में भी एक ग्रंथ लिखा आपके, जामवती कल्याणम। लिख लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जामवती कल्याणम। तो जामवती कल्याणम पूछूं आपसे, यह कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? आपके यह आपके संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया, आपको ध्यान रखना है ना। इनके दरबार में अष्टदिग्गज ना, अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में थे। अलसामी पद्देन, तेनाली रामकृष्ण, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो इन्हीं के दरबार में थे ना। एक बात ध्यान रखना, अष्ट प्रधान किसके दरबार में? आपके अष्ट प्रधान जो है वो महाराजा शिवाजी के दरबार में आएंगे ना। छत्रपति महाराज शिवाजी हम पढ़ेंगे, उनके दरबार में अष्ट प्रधान आएंगे, ठीक है। इनके दरबार में आपके अष्ट दिग्गज थे, आपको ध्यान रखना। तो अलसामी पद्देन नाम से व्यक्ति थे आपके, जो कि तेलुगु आपके जो साहित्य है, तेलुगु कविता के पिता में जाने जाते हैं आपके ना। तो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि जो आपकी इस दरबार में थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्ण देवराय के बारे में सवाल पूछ सकता है दोस्तों ना। विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों आपके जो अंतिम शासक कौन रहा आपके? तो वह आपके अराविडु वंश। कौन थे? अराविडु वंश थे आपके। और दोस्तों इसके बाद में आपके 1565 में क्या हुआ दोस्तों? इसी दौरान दोस्तों आपके 1565 के अंदर जो है यहाँ पर एक युद्ध होता है आपके। वो युद्ध कौन सा था आपके? राक्षस तांगड़ी का दोस्तों युद्ध है ना। देखिए आपके दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, दोस्तों यहाँ दोस्तों ये भारत मान लीजिए, दोस्तों भारत मान लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछे, आपसे यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर गोलकुंडा, दोस्तों आपके यहाँ पर गोलकुंडा हो गया दोस्तों आपके। यहाँ विजयनगर आपके, यहाँ विजयनगर दोस्तों आपके, यहाँ विजयनगर या बहमनी, ठीक है। तो ये बहमनी और गोलकुंडा एक हो गए, ठीक है। और दोनों ने मिलकर के इस विजयनगर के ऊपर अटैक कर दिया ना। युद्ध कौन सा आपके? युद्ध था 1565 का ना। नाम क्या है? राक्षस तांगड़ी का युद्ध। क्या नाम है इसका? राक्षस तांगड़ी। ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अभी इसके ऊपर फिल्म बन रही है ना। राक्षस तांगड़ी का युद्ध जो है इसके ऊपर दोस्तों फिल्म बन रही है कि जो बीजापुर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, तीन थे ना। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। एक तरफ कौन कौन है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। और एक तरफ कौन आपके? विजयनगर। इन दोनों के बीच युद्ध होता है आपके। और यहाँ पर दोस्तों ये हार गया, ये हार गया और ये समाप्त हो गया, ये एंड हो गया। और फिर इसी के स्थान पर यहाँ पर जो है मैसूर की स्थापना होती है, ठीक है। दोस्तों इसी के स्थान पर यहाँ पर जो है मैसूर की स्थापना होती है, आपको ध्यान है। इसी को बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या बोलते हैं इसी को आपके? इसी को दोस्तों आपके तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो राक्षस तांगड़ी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध एक ही बात है, ध्यान रखना ना। तो आपके बहमनी, गोलकुंडा और अहमदनगर एक तरफ थे, विजयनगर एक तरफ था। विजयनगर हार गया और इसी के जो अवशेष है उसमें मैसूर की स्थापना होती है, जहां पर दोस्तों भविष्य में हैदर अली आएगा या फिर आपके भविष्य में आपके दोस्तों हैदर अली के साथ में आपके जो है टीपू सुल्तान जी आने वाले, वो मैसूर वंश की स्थापना होती है ना। तो ये हमारा विजयनगर साम्राज्य आपके सामने यहाँ पर, ये हमारा सेकंड जो आपके डायग्राम था, माइंड मैप, उसकी जानकारी आपके सामने, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड कौन सा है? प्रमुख राजवंश है ना। किसके संस्थापक कौन है दोस्तों आपके सामने वो, ठीक है। संस्थापक की बात करूं आपसे, देखो सबसे पहले दोस्तों मगध के ऊपर आपके राज करने वाले कौन थे? तो मगध के ऊपर राज करने वाले चार थे। हसना मोइमोय। कौन सा? हसना मोइमोय, ठीक है। तो मगध के ऊपर राज करने वाले हसना मोइमोय है ना। है फॉर हर्यक वंश, सै फॉर शिशुनाग वंश, एन फॉर नंद वंश और मोइमोय मतलब मौर्य वंश है ना। तो ये चार ऐसे याद करना है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे आपके? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार है ना। शिशुनाग वंश शिशुनाग, ठीक है। नंद वंश महापदम नंद और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको नोट करना चाहिए। सुंग वंश पूछूं आपसे, पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। सातवाहन वंश, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संस्थापक कौन आपके? सिमुक। कौन है? सैफ और सातवाहन, सैफ और सिमुक हो गया, ठीक है। गुलाम वंश मैंने अभी पढ़ाया आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो गुल खिले दोस्तों आपके गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। और इसके बाद खिलजी वंश, फिर आपके सारे नाम मैं आपको लिखा चुका हूं ना। मराठा वंश पूछूं आपसे, संस्थापक कौन था आपके? छत्रपति शिवाजी महाराज संस्थापक थे ना। कुषाण वंश, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों। कुषाण वंश जो है कुजुल कुटफिसस, आपको नोट करना, संस्थापक है ना। देखो जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं वो सवाल पूछता है ना। एक तो सातवाहन का सिमुक वंश सवाल आता है, एक आपके कुषाण वंश जो आपके सवाल पूछता है। गुप्त वंश श्रीगुप्त हो गए दोस्तों आपके, पाल वंश के गोपाल हो गए, पल्लव वंश के सिंह विष्णु, ये सवाल पूछता है ना। पल्लव वंश जो आपके सिंह विष्णु, आपको नोट करना दोस्तों आपके, शेर को पालना, किसको पालना? शेर को पालना। तो सिंह विष्णु आपको पल्लव वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश दोस्तों, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सो पढ़ लो दोस्तों, वरना आपके घर वाले इतने कूटेंगे आपके दांत टूट जाएंगे, ठीक है। पढ़ लो वरना आपके घर वाले इतने कूटेंगे दांत टूट जाएंगे, ठीक है। तो दांत टूट जाएंगे इतना कूटेंगे आपको ना। तो राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके बातापी वंश, आपके पुलकेशिन फर्स्ट हो गया दोस्तों आपके। अच्छा चोल वंश लिख दीजिए ना। चोल वंश पूछूं आपसे कौन है? तो चोल वंश में विजयालय। कौन है? चोल वंश में विजयालय संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चोल वंश विजयालय हो गए, कर्ण वंश के वासुदेव हो गए, मुगल वंश का बाबर हो गया और बहमनी वंश का आपके हसन गंगू हो गया ना। तो आपको ध्यान दोस्तों कहां पे रखना है आपके? आपको एक तो आपके ये चोल वंश का विजयालय, एक राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग आपके, पल्लव वंश सिंह विष्णु, कुषाण वंश कुजुल कुट फिसस आपके,
सातवाहन वंश सिमुक आपके हर्यक वंश का बिंबिसार, ये आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास सबसे पहले 1356 में और दूसरा संस्करण वर्षों बाद लिखा था। 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। किस राजवंश ने सैयद वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, सिकंदर लोधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, मुबारक खान, खिज्र खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खान। इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ जाना चाहता था? तो लाहौर, पानीपत, दौलताबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद। तैमूर के आक्रमण के बाद निम्न में से किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा स्थित है दिल्ली में, पानीपत, आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में।